प्रोफेसर सिद्धार्थ ने नेहा और राजीव को बताया कि ऐसा टैटू वे लोग बनाते हैं जो किसी से बदला लेना चाहते हैं। प्यार वो चीज है जो हद से गुजर जाए तो जान भी ले सकती है, और प्यार वो चीज है जो सर पे चढ़ जाए तो जान दे भी सकती है। दोस्तों, ऐसी ही आज की एक कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है राजीव और नेहा की, जो कि बचपन से एक दूसरे के साथ खेले और बड़े हुए। लेकिन राजीव के घर वाले पैसे वाले हैं, तो राजीव को पढ़ाई करने के लिए लंदन की यूनिवर्सिटी में भेजा गया। वहीं नेहा एक आम लड़की थी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन दोनों को एक साथ में रहते काफी वक्त हो चला था, और बचपन की दोस्ती न जाने कब एक दूसरे की चाहत में बदल गई। जब लंदन चला गया राजीव, तो नेहा ने उससे काफी पत्र लिखे, लेकिन पता नहीं क्यों लंदन जाने के बाद राजीव का व्यवहार नेहा के प्रति काफी बदल गया। नेहा इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ न थी कि राजीव के साथ वहां पर हो क्या रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो बचपन की दोस्ती इस तरह से एक दूसरे को दूर ले गई और राजीव उसके हाथों से निकल गया। राजीव को काफी कॉल वगैरह किए गए, लेकिन उसने वापस मुड़ के नेहा को कोई रिप्लाई नहीं किया। वक्त बीता और राजीव वापस लौटा अपने घर। उसने देखा तो जैसे ही घर के अंदर वह घुसा, तो नेहा भी पहले से ही घर पे मौजूद थी। नेहा को सूचना मिल चुकी थी कि राजीव आने वाला है। करीब 2 साल के इंतजार के बाद नेहा ने राजीव को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ वक्त बाद जब दोनों को अकेले में समय बिताने का मौका मिला, तब नेहा ने राजीव से पूछा कि क्यों 2 साल तक उसने कोई जवाब नहीं दिया उसके फोन कॉल्स का, और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई किया। आखिर ऐसा क्या हुआ लंदन में। राजीव बताने लगा कि उसकी एक दोस्त बनी है वहां पे, जिसका नाम है आशा। आशा नाम की वह लड़की इंडियन रीजन की थी, लेकिन वह भी राजीव की तरह ही पढ़ाई करने लंदन गई थी। लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उसका आरोप राजीव पर लग गया था और वह कानूनी जाल में फंस चुका था। वह अपने घर वालों को भी यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन कुछ समय बाद वह इस बात को घर वालों को बता देगा, ऐसा उसने फैसला लिया। नेहा ने राजीव से कहा कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। राजीव ने कहा कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था नेहा, और ना ही घर वालों को परेशान करना चाहता था। मैंने अच्छे से उस कंडीशन को संभाल लिया था, लेकिन मेंटली काफी डिस्टर्ब होने की वजह से मैं किसी से बात करना नहीं चाहता था। लेकिन अब वह बात नहीं है। अब वह काफी ज्यादा सुकून महसूस कर रहा है लंदन से वापस आकर। यह सुनकर नेहा अपने आंसू भूल गई और एक प्यार भरी स्माइल देते हुए
राजीव के गले लग गई। राजीव ने नेहा को अपनी बाहों में तो भरा, लेकिन अचानक तभी राजीव को महसूस हुआ कि उसके हाथ बुरी तरह से जल रहे हैं। अचानक उसने नेहा को धक्का दिया और अपने हाथों की तरफ देखा। तब उसे दिखा कि वहां पे एक टैटू बन चुका था। उस टैटू को देखकर राजीव हैरान हो गया। राजीव ने नेहा को बताया कि यह टैटू अभी अभी उसके हाथों में आया है, जबकि पहले उसने कभी भी अपने हाथ या किसी भी जगह कोई टैटू नहीं बनवाया। नेहा को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन नेहा जो कि प्यार करती थी राजीव से, वह भी थोड़ी चिंतित हो गई और उसने कहा कि वह एक ऐसे इंसान को जानती है जो इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में काफी रिसर्च कर चुका है और वह इस टैटू के बारे में हमें बता सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इतनी बात कहकर नेहा कुछ दूर चलती है राजीव के साथ। तभी राजीव के घर वालों का उसके मोबाइल पे फोन आता है। घर वाले उसे कहते हैं कि तुरंत वह जहां कहीं भी हो घर आ जाए, बहुत जरूरी बात करनी है। राजीव परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो घर वालों ने अचानक उसे फोन करके इस तरह बुलाया है। राजीव नेहा को साथ लेकर दौड़ के घर की तरफ जाता है। घर पहुंचने पर वह देखता है कि उसके पिता की लाश फांसी पे लटकी हुई है। ये सब देखकर वह भौचक्का रह जाता है। नेहा भी काफी शॉक्ड रह जाती है जब फांसी पे लटके हुए राजीव के पापा को देखती है। पुलिस को फोन करके तब तक बुला लिया जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी राजीव के पापा को, जिसकी वजह से उन्हें फांसी लगानी पड़े। लेकिन पुलिस ये बात इतनी जल्द मानने वाली कहाँ थी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाने की इजाजत दे दी गई। पोस्टमार्टम जब हुआ तब पाया गया कि उनके गले पर एक निशान है। पुलिस ने तुरंत राजीव को फोन किया और कहा कि वह जहां कहीं भी है तुरंत हॉस्पिटल आए। राजीव को लगा कि शायद कोई सुराग या फिर कुछ ना कुछ क्लू ऐसा मिला है जिसकी वजह से इस राज से पर्दा उठ सके कि आखिर क्यों उसके पापा ने खुदकुशी की। जब राजीव हॉस्पिटल में पहुंचा तब उसने देखा कि उसके पापा के गले पर जो निशान है वही निशान उसके हाथ में टैटू के रूप में था। वह देखकर बुरी तरह चौंक जाता है और असमंजस में पड़ जाता है कि ये टैटू उसके पापा के गले पर कैसे आया, जबकि उसके पापा को टैटू से सख्त नफरत थी। पुलिस ने जब घर वालों से पूछताछ की तब सभी का यही बयान था कि उसके पापा को टैटू कभी पसंद ही नहीं थे। लेकिन फिर भी उनके गले पे टैटू कैसे आया, ये बात अभी एक राज ही बन के दफन थी। इस राज से पर्दा उठाने के लिए काफी मशक्कतें की गई, काफी टैटू बनाने वालों को संपर्क में लिया गया, लेकिन किसी ने भी उस तरह के टैटू को बनाने से इनकार कर दिया और उन्होंने बताया कि ऐसा टैटू उन्होंने कभी पहले किसी के भी नहीं बनाया है और कभी किसी को बनाया हुआ देखा भी नहीं। कुछ इस तरह का वो टैटू था
जिसमें बताया गया कि इसमें डीएनए का उपयोग किया गया है। जब इसके बारे में किसी से सलाह मशवरा किया गया तब राजीव को पता चला कि यह टैटू वह लोग बनवाते हैं जिनके घर पे किसी की मौत हो जाए या फिर जिनकी वजह से किसी की मौत हो जाए तो उसकी याद के लिए उसके इंक में, टैटू में जो इंक यूज होता है, उस इंक में उसके एक बूंद खून को मिला दिया जाता है ताकि वह हमेशा उसके साथ है ऐसा उसे फील आता रहे। लेकिन राजीव को ये बात सुनकर धक्का लगा कि इस तरह का टैटू अचानक कैसे हो सकता है। वह ये बात अपनी बचपन की दोस्त नेहा को बताता है। तब नेहा राजीव को फोर्स करती है कि इससे पहले कुछ और अनहोनी हो उन्हें तुरंत एक स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा जिसके बारे में वह उसे पहले भी बता चुकी है, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा रिसर्च रखने वाला इंसान था। उसका नाम था प्रोफेसर सिद्धार्थ। प्रोफेसर सिद्धार्थ वैसे तो लेक्चरर थे कॉलेज में, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसके लिए वो रिसर्च करते रहते थे। प्रोफेसर के पास जब राजीव और नेहा पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई, तब राजीव से प्रोफेसर ने कहा कि वह टैटू को देखना चाहता। उस टैटू को देखकर प्रोफेसर सिद्धार्थ चौंक गए और वह अपनी एक किताब की तरफ दौड़े। उस किताब में टैटूज के बारे में बताया गया था कि किस तरह के टैटूज का क्या मतलब होता है। उस किताब में उस टैटू का विवरण था। प्रोफेसर सिद्धार्थ ने नेहा और राजीव को बताया कि ऐसा टैटू वे लोग बनाते हैं जो किसी से बदला लेना चाहते हैं। यह सुनते ही राजीव और नेहा एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। नेहा राजीव की तरफ देखती है और कहती है कि ऐसा कौन इंसान है जो तुमसे बदला लेना चाहता है। राजीव बुरी तरह से पसीने पसीने हो जाता है और वहां से दौड़ जाता है। नेहा उसके पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन तब तक राजीव गाड़ी लेकर जा चुका होता है। प्रोफेसर नेहा को सलाह देता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन पहले राजीव को बताना होगा कि आखिर सच क्या है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।